अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक 4.2 इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो ख़ुद ब खुद नहीं हो सकता, जिसके लिए हमें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी होती है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टेन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्वस फॉर्म में भी। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दो रॉड्स हम यूज़ करते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जबकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया होता है, चूँकि वो आयंस में स्प्लिट होता है, तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इसको हम अब डिफरेंट एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है मोल्टन सोडियम क्लोराइड को। इस सेल को हम डाउन सेल कहते हैं और इससे हम सोडियम मेटल प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने दो रॉड्स ली हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड को हमने आयरन से बनाया है और एनोड को हमने कार्बन से बनाया है। जो एनोड होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आयंस जो हैं, सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। जो नेगेटिव आयंस होते हैं जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो Cl जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि सोडियम आयंस जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह सोडियम मेटल की प्रोडक्शन हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है डाउन सेल का वो इस तरह का होता है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये हम लोगों ने एनोड यूज़ किया है, ठीक है, ये एनोड है। और यहाँ पर ये इस तरह गोल सा सर्कल में कैथोड होता है, तो यहाँ पर ये और ये जो है ये कैथोड है। इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है विद द बैटरी, विद द वोल्टेज सोर्स। तो ये इस तरह आपस में कनेक्टेड हैं और ये हमारा मोल्टन NaCl है जो हम कॉन्टीन्यूसली ऐड कर रहे हैं। जो एनोड है वहाँ पर क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन होती है, जो ऊपर की तरफ क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन जो है आप नोट कर सकते हैं यहाँ से उसको रिमूव किया जाता है, जबकि कैथोड पर सोडियम की प्रोडक्शन होती है और सोडियम मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और उसको यहाँ से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में लेड क्लोराइड यानी कि लेड के और क्लोराइड के आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोड्स के लिए हम प्लैटिनम या ग्रेफाइट यूज़ करते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग अबव 327 डिग्री सेंटीग्रेड करवाते हैं। रीज़न ये होती है कि लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए हम 327 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर यूज़ करते हैं। चूँकि हम लोगों ने लेड क्लोराइड यूज़ किया है, सोल्यूशन में लेड और क्लोराइड आयंस हैं। लेड पॉजिटिव आयन है, इसीलिए ये कैथोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोराइड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड की तरफ मूव करके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हुआ था। और जो लेड आयंस होंगे ये जब कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम लेड जो है उसको प्रोड्यूस कर लेंगे एट कैथोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ब्राइन। जैसे पहले हम लोगों ने मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज़ किया था, अब हम एक्वस सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं जिसको हम ब्राइन कहते हैं। इलेक्ट्रोड के लिए हम लोगों ने प्लैटिनम या ग्रेफाइट लिया। अब जब हम लोगों ने एक्वस सोल्यूशन यूज़ किया, इट मीन्स के सोल्यूशन के अंदर ना सिर्फ Na पॉजिटिव
Cl नेगेटिव होगा, जो कि वाटर है इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव भी होंगे और OH नेगेटिव भी होंगे। तो टोटल 4 टाइप के आयंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर होंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। 2 रॉड्स हम यूज़ करेंगे, एक हम यूज़ करेंगे एनोड और दूसरा हम यूज़ करेंगे कैथोड। ये आ गया एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा है नेगेटिवली चार्ज कैथोड जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब 2 तरह के आयंस हैं, तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे ये नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, तो सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करेंगे और Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव मूव करेंगे टूवर्ड द एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब नेगेटिव जो है इन दोनों में से कौन सा अब आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? OH जो है वो इजीली रिड्यूस हो सकता है, लेकिन चूंकि ये हम लोगों ने कंसनट्रेटेड NaCl लिया हुआ है इसीलिए क्लोरीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि कैथोड पे सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं। H पॉजिटिव आयंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए H पॉजिटिव आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है एट कैथोड, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है एट एनोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोल्यूशन में पीछे रह जाता है। ये आप देख सकते हैं कि क्लोराइड आयंस जो है ये एनोड की तरफ मूव हुए हैं और इन्होंने क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन की है, जबकि H आयंस जो है वो मूव किए हैं टूवर्ड कैथोड और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो गई है। सॉल्यूशन में पीछे OH नेगेटिव रह गया है और Na पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रह गया है पीछे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट मतलब कि NaCl का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें जो वाटर है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है एट एनोड Cl नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बजाय OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है और इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का ज़्यादा होता है। इसीलिए OH नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि कैथोड पे रिएक्शन सेम होता है। हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है कैथोड में और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है एनोड पे। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl। आप नोट कर सकते हैं कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें तब भी ऐसा ही होगा। सॉल्यूशन में हमारे पास H पॉजिटिव आयन होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे वाटर के, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के H पॉजिटिव आयन होंगे और सल्फेट नेगेटिव आयंस होंगे। कैथोड और एक एनोड होता है, जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड द कैथोड और हमें पता है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस ही पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव आयंस जो हैं जब ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर रिडक्शन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि जो नेगेटिव आयंस हैं वो 2 हैं, एक सल्फेट आयन है और एक OH आयन है। OH आयंस के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ये सल्फेट आयन से ज़्यादा होता है, इसीलिए एनोड पे OH नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स क्या हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है एनोड पे। तो ये एक सिंपल अरेंजमेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसमें हम लोगों ने प्लैटिनम कैथोड यूज़ किया है और प्लैटिनम एनोड, जबकि हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है। आप नोट कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है एट एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अगर हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करें और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस होंगे, सल्फेट के आयंस होंगे
और चूँकि ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है इसीलिए H पॉजिटिव के आयन भी होंगे और OH नेगेटिव के आयन भी होंगे। 2 रॉड्स हमने यूज़ की होंगी, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव आयन्स हैं, ये मूव करेंगे टुवर्ड द एनोड क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव आयन्स है सल्फेट और OH नेगेटिव, ये मूव करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड। इसी तरह जो पॉजिटिव कॉपर आयंस और H पॉजिटिव आयंस ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ, बैटरी से कनेक्टेड हैं। अब एनोड पे चूंकि 2 आयंस हैं, सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन, तो OH नेगेटिव का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो सल्फेट आयन से ज़्यादा होता है। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो OH नेगेटिव का चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन की पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन करता है एनोड पे। जबकि कैथोड पे कॉपर आयंस भी हैं, H पॉजिटिव आयंस भी हैं, और कॉपर आयंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो H पॉजिटिव आयंस से ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड यानी कि कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। लेकिन अगर हम यही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ करें लेकिन हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो फिर क्या होता है, हम दोनों रॉड्स कॉपर की यूज़ करते हैं। एक जो है उसको एनोड बनाते हैं और दूसरे को हम कैथोड बनाते हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कॉपर आयंस का चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है इसलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि एनोड पे कॉपर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कॉपर जो है, क्योंकि ये इम्प्योर फॉर्म में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए। तो रॉड को हम कॉपर इसीलिए बनाते हैं ताकि इस रॉड में से जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, कॉपर सॉलिड जो है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आयंस में स्प्लिट हो जाए। आयंस में जब जाएगा तो कॉपर सॉल्यूशन में आ जाएगा। यही कॉपर के आयंस जो है जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे। तो कॉन्टिन्यूसली कॉपर यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करता जाएगा। जो रॉड है ये छोटी होती जाएगी और ये रॉड बड़ी होती जाएगी, मतलब कॉपर यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इम्प्योर कॉपर रॉड जो है वो एनोड होगी, जो प्योर कॉपर रॉड है वो कैथोड होगी, और इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया है। इम्प्योरिटीज़ जो है वो बॉटम में फॉल कर जाएंगी। तो ये एक बेसिक सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। आप नोट कर सकते हैं जो एनोड है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है क्योंकि यहाँ से कॉपर आयंस मूव कर रहे हैं टूवर्ड द कैथोड और कॉपर सारा डिपॉजिट हो रहा है ऑन द कैथोड। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।